बताएंगे विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि आपका फोन, आपका लैपटॉप और अप्रत्यक्ष रूप से आपकी जिंदगी को हैक करने वाले साइबर अपराधियों का सर्वर रूम ही अब क्रैक कर लिया गया है, हैक हो चुका है। जी हां, दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन हॉक चलाया और इस साइबर अपराधियों के जमे जमाए जो इकोसिस्टम है उसकी नींव ही हिल गई। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 48 घंटे के लिए ऑपरेशन हॉक शुरू किया और इस दौरान 700 से ज्यादा साइबर अपराधी पुलिस गिरफ्त में आ गए। इस अभियान के दौरान खास बात यह कि इस कार्रवाई से दिल्ली पुलिस करीब 1000 करोड़ का फंड ट्रेल करने में कामयाब हुई है। दिल्ली पुलिस के इस बड़े एक्शन पर होगी विस्तार से बात हमारे सहयोगी से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ऑपरेशन साइबर हॉक की कुछ खास और बड़ी बातें। तो दिल्ली पुलिस का ये साइबर हॉक का ये अभियान, जहां अपराधियों की जो पूरा इकोसिस्टम है उसको दिल्ली पुलिस ने हिला दिया। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी इस ऑपरेशन के जरिए मिली है और दिल्ली और आसपास के जो इलाके हैं उनमें छापेमारी भी की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में छापेमारी भी है और बीते 48 घंटों की अगर हम बात करें तो 700 से ज्यादा साइबर अपराधियों को गिरफ्तार भी दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया। खासतौर पर इसमें अगर हम देखें तो जहां एक तरफ गिरफ्तारियां हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ 1000 करोड़ रुपए का जो फ्रॉड था उसका भी भांडाफोड़ दिल्ली पुलिस ने किया है। साथ ही इस दौरान गिरफ्तारी के साथ साथ जो डिजिटल उपकरण हैं उनको भी जब्त किया गया, जो नकली कागज हैं वो भी बरामद की हो चुकी है। दिल्ली पुलिस और आईएफएसओ का ये संयुक्त ऑपरेशन चला और इसका सीधा असर इस वक्त दिल्ली में जो साइबर क्राइम के जो अपराधी हैं उन पर पड़ता हुआ नजर आया है। यानी कि जो साइबर अपराधी अभी तक आपको परेशान कर रहे थे, दिल्ली पुलिस ने उन्हीं को परेशान करके उनका पूरा जो इकोसिस्टम है, उनकी जो नींव है वही हिला दी है। लेकिन इसके साथ ही साइबर क्रिमिनल्स में किस तरीके से हड़कंप मचा हुआ है दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर, वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस के इस एक्शन से साइबर अपराधी कहीं ना कहीं घबराते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। ऑपरेशन हॉक में अपराधियों का पूरा जो इकोसिस्टम है, जो पूरा उनका तौर तरीका है वो हिला दिया दिल्ली पुलिस ने और साथ ही ऑर्गेनाइज्ड साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पूरा पर्दाफाश दिल्ली पुलिस ने किया है। कई सारी गिरफ्तारियां भी इसमें हुई हैं और सिर्फ गिरफ्तारियां नहीं हुई बल्कि गिरफ्तारी के साथ साथ मोबाइल, लैपटॉप और सिम कार्ड भी इस दौरान दिल्ली पुलिस ने बरामद किए हैं। और खासतौर पर अगर हम देखें तो चीटिंग, फिशिंग, नकली कस्टमर केयर स्कैम, इन तमाम चीजों का भांडाफोड़ दिल्ली पुलिस ने किया है। इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट फ्रॉड और डिजिटल पेमेंट चोरी में ये सभी लोग शामिल थे जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं और आगे चल के और भी गिरफ्तारियां इसमें होने की पूरी उम्मीद है। और सीधा रुक करते हैं इसी पर ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवांशु इस वक्त जुड़ गए हैं। रुक करते हैं दिवांशु, आखिर कैसे ये ऑपरेशन हॉक की शुरुआत हुई, क्या कुछ इनपुट दिल्ली पुलिस को मिले थे जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई और ये ऑपरेशन चलाया गया? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा, दिल्ली में बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने अपनी तमाम यूनिट्स और इसके साथ साथ जो आईएफएसओ यूनिट है उसको निर्देश दिया था कि जो साइबर अपराधी हैं इनके ऊपर नकेल कसी जाए, इनकी गिरफ्तारी हो और लोगों से ठगा हुआ पैसे की रिकवरी हो। और यही वजह है कि पिछले 48 घंटे में दिल्ली पुलिस की जो लोकल यूनिट्स हैं, यानी कि जो लोकल पुलिस हैं, इसके अलावा जो आईएफएसओ यूनिट है, इन्होंने एक वेल कोऑर्डिनेटेड जो है ऑपरेशन चलाया और इस पूरे 48 घंटे के दरमियान करीब 700 से ज्यादा जो साइबर अपराधी हैं उनको डिटेन किया गया है। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि जो साइबर अपराधी लोगों से पैसा ठग लेते हैं, तो करीब 1000 करोड़ के आसपास का जो मनी ट्रेल है उसको भी बस्ट करने में दिल्ली पुलिस कामयाब हुई है और कहीं ना कहीं अब उस मनी ट्रेल से रिकवरी करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो 700 से ज्यादा साइबर क्रिमिनल्स दिल्ली पुलिस ने डिटेन किए हैं, ये अलग अलग मॉड्यूल से जुड़े हैं, अलग अलग गैंग से जुड़े हैं और इनकी जो मोडस ऑपरेंडाई है सबकी अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं कि एक बहुत वेल कोऑर्डिनेटेड ये ऑपरेशन चला और उसके दौरान जो है 700 से ज्यादा क्रिमिनल्स जो हैं दिल्ली में डिटेन किए गए हैं। बहुत बड़ा ये ऑपरेशन था क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार ये कहते हैं कि जिस तरह से साइबर क्राइम में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, साइबर क्रिमिनल्स की संख्या बढ़ती जा रही है, तो उन पर नकेल कसा जाए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने भी इस पे सख्त निर्देश दिए थे और ये वेल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन जो है वो चलाया गया। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो 700 क्रिमिनल्स हैं ये अलग अलग मोडस ऑपरेंडाई के तहत हैं। कुछ इसमें
ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स चलाते हैं, जो कि विदेशी नागरिकों को ठगते हैं, खासकर जो यूएस सिटीजन्स हैं उनको ठगते हैं। इसके अलावा कई ऐसे भी इसमें साइबर क्रिमिनल्स हैं जो कि लोन का जो है बात करते हुए लोगों से ठगते हैं, कुछ फिशिंग से जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपके मोबाइल को हैक कर लेते हैं और आपके मोबाइल में जितनी भी बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं उससे पैसा निकाल लेते हैं। तो अलग अलग मोडस ऑपरेंडाई के तहत ये लोग ठगते हैं और हम कह सकते हैं कि अब इनसे पूछताछ जारी है और अब इनके जो हैंडलर्स हैं उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं ये न केवल अकेले इस तरह से साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं, बल्कि ये मदद लेते हैं बैंकिंग सेक्टर में बैठे लोगों की, क्योंकि इनको बैंक अकाउंट्स की भी जरूरत पड़ती है और ऐसे में ये आम लोगों को भी अपना शिकार बनाते हैं। उनके मोबाइल उनके जो इसी बीच चलिए रुक करते हैं। इस वक्त अमित शाह बीएसएफ के कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं।